हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे होंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में से क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो या आपको किस चीज़ का गाइडेंस दिया जा रहा है। एंड बेसिकली अगले 72 आवर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो के बाद इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको 2 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। आपकी स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स होंगी एंड आपको उसमें से कोई भी एक पिक्चर चूज़ करनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग, ठीक है। सो आप पिक्चर चूज़ कर लीजिए आपके स्क्रीन पे एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाय पायल वन, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं अगले 72 आवर्स में। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चेंजेस हमें करने हैं एंड क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तक कार्ड शफल करो तब तक आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। आप यूनिवर्स को और आपके एंसेस्टर्स को थैंक यू बोल दीजिए। ओके, ऑल राइट। आई होप ये आपको विजिबल है। अब है ठीक है जी। तो यहाँ पे पाइल वन, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड क्या चीज़ें होने वाली है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ सबसे पहले तो। उससे पहले आपका बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं लव लाइफ के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ एंड आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी चीज़ें चेंज होने वाली है। थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है या थोड़ी बहुत वैसे इधर उधर होना मतलब ही कुछ चीज़ें सही होने वाली है, ठीक है पाइल वन। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बताना चाह रही थी। आपकी जो नेक्स्ट 72 आवर्स है ना, वो पूरी तरीके से आपकी इमोशनल चीज़ों को लेकर जुड़े हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी इमोशनल ओवर हियर एंड स्पेसिफिकली इमोशनल बिकॉज सी 2 चीज़ें होने वाली हैं आपके लव लाइफ में। कुछ चीज़ें चेंज हो रही है एंड इट कैन बी आपका कार्मिक रिलेशनशिप छूट जाना, ठीक है। आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो सकता है एंड दैट ब्रेकअप विच इज़ मेंट फॉर यू, फॉर योर गुड, ठीक है। तो वो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये बहुत क्लियर मैसेज है मुझे। एंड जो इंसान आपकी ज़िंदगी में द पर्सन दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू इज़ गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। बेसिकली दे आर नॉट गोइंग अवे बट यू आर गोइंग टू पुश देम अवे बिकॉज अभी आपके ऊपर वो सिचुएशन आ गई है कि फाइनली आपको अब वो एक्शन लेने की ज़रूरत है जो आप इतने टाइम से नहीं ले रहे थे। ये 2 चीज़ें मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करोगे एंड बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ही बैठ जाना, समझ नहीं आना कि क्या करें अब आगे क्या करें, ऐसे लग रहा है जैसे लाइफ एंड हो गई हो या एक सर्टेन तरीके से ऐसे फील होना, बट एक्चुअली लाइफ एंड नहीं हुई है, यहाँ पर आपकी हो रही है कार्मिक साइकिल एंड। एंड उसकी खुशी मनाओ यार, उदास नहीं होना उसके लिए, उसकी खुशी मनाओ, क्योंकि सी अगर वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी वो कार्मिक साइकिल एंड होने को है। ये जो रातों की नींद उड़ना एंड ये सब चीज़ें जो हो रही थी ना, अभी उसका फाइनली एंड आ रहा है पाइल 1, एंड यू हैव टू बी हैप्पी फॉर इट कि फाइनली ये सारी चीज़ें अब आपके इसमें चेंज हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट व्हाट यू एक्जैक्टली वांटेड। एंड कहीं ना कहीं आप लोग ने जो मैनिफेस्ट किया था ना, उसी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है कि आपके लाइफ से कुछ लोगों को हटा देना या कुछ चीज़ें ऐसे करना वैसे करना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं। अब दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी है टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, एंड उस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करना। अब जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो एंड आपको कहीं ना कहीं जब ये लगे कि जिसे कहते हैं ना हम आपके आसपास चीज़ें सही नहीं हो रही, या फिर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास चीज़ें सही नहीं हो रही, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, या फिर पीपल आर नॉट गिविंग यू इनफ रिस्पेक्ट और इनफ अटेंशन तो नहीं कहूँगी, इनफ रिस्पेक्ट, या फिर आपके काम को उतना रिवॉर्ड नहीं किया जाता या समथिंग लाइक दैट। सो समवेयर आपका अपसेट होना जायज़ है, बट लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यू विल बी एबल टू फाइट all those things, you will be able to fight every battle and you will win every single thing, ठीक है। सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्टली नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले लो उस चक्कर में एंड देन आपको रात को ऐसे नींद में ये हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए या तकलीफ हो जाए कि नींद नहीं आ पा रही या सो नहीं पा रहे हो ढंग से। अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, मेंटल इश्यूज़ जो भी अगर हो रहे हो तो फिर आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज़ों के ऊपर लेकर जाओ, अच्छी जगह बैठना, अच्छी चीज़ें खाना, स्पेंड सम टाइम विथ नेचर, वहाँ पर आप अच्छे से चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे इस चीज़ के एंड आपका कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन हट जाएगा, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू एंड आपको चीज़ें सॉल्व करनी है तो यू कैन DM मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ओके, एंड आई विल हेल्प यू आउट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कैसे होगा कि आप शायद किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, तो ये असाइनमेंट हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो एंड with you guys there are a lot of people behind that particular thing। तो ऐसी है ये चीज़ कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो एंड उस ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस चीज़ को पाने के लिए और 2-3 लोग आपके साथ दौड़ रहे हो, पर लकीली ये छोटा सा एक बैटल होगा एंड गेस हु इज़ गोइंग टू विन, इट्स गोइंग टू बी यू गाइस, कि आप लोग इस चीज़ को जीत जाओगे। एंड वो चीज़ जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो इतने टाइम से कि वो चीज़ आपको मिलकर रहे फाइनली दैट इज़ हैपनिंग, कि वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब ये रीडिंग देखोगे उस टाइम से 72 आवर्स के लिए होगा, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये कि समवेयर यहाँ पर कुछ लोग जो क्रिएटिव फील्ड में है, ठीक है, जो जिनका यूट्यूब हो सकता है या जिनका इंस्टाग्राम के थ्रू दे अर्न, मतलब इंस्टाग्राम उनके सोर्स है इनकम का, या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो जाए, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो जाए या समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर अ मॉडल और समथिंग लाइक दैट, आप अगर ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, ठीक है, आपके क्राफ्ट के लिए, आपके क्रिएटिव स्किल के लिए, आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, ये सारी चीज़ आपके साथ हो रही है। एक्सेप्ट फॉर दिस लव लाइफ वाला चीज़, ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि आप शायद अपने पास्ट को अभी तक भूले नहीं हो पाइल 1, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अब इस पोजीशन में ला रहे हैं कि आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली भूल जाओ, कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, सो दैट द न्यू पर्सन कैन गेट इन, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी अच्छा बॉन्ड चल रहा है, दिस इज़ फॉर द पीपल दैट हैव कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू द अदर पीपल दैट आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड आर वेरी हैप्पी विद देयर पार्टनर, आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि देयर इज़ गोइंग टू बी मोर हार्मनी, मोर कंपैटिबिलिटी एंड मोर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट इन बिटवीन द बॉन्ड दैट यू गाइज शेयर, ठीक है। तो आप लोग जो लोग यहाँ पर किसी रिश्ते में है, बीट हस्बैंड वाइफ और बीट नॉर्मल रिलेशनशिप, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे आएंगे कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। चेंजेस सबके लिए पॉजिटिव ही आ रहे हैं, वो आप किस हिसाब से लेते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ दोज आर इन रिलेशनशिप, उनके लिए ऐसी चीज़ें हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहा है एंड यू गाइज आर टेकिंग इट वेरी स्लो एंड नाइस एंड अच्छी चीज़ें चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ अपने करियर पे फोकस करो, साथ ही साथ अपने प्यार पे भी फोकस करो एंड इट विल टेक यू wherever you need to go, ठीक है। सो बिल्कुल सही चाह रहे हो पाइल 1। एंड बाकी सारी चीज़ें आपके प्रोफेशन में तो जैसे मैंने आपको कहा छोटा सा बैटल होगा, बट यू आर गोइंग टू विन इट एंड जस्ट बी श्योर अबाउट इट कि आप जो भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो, अपने आप के लिए जब कोई चीज़ करते हो पाइल 1 तो हार नहीं माननी, ठीक है। दुनिया लाख चीज़ें कहे, जाओ अपने इंट्यूशन के हिसाब से,
ठीक है, जो भी करना है अपने इंट्यूशन के हिसाब से करो, आपको सही लगता है सही करो, नहीं लगता है नहीं करो, ओके। एंड देन समबडी हु इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन योर पर्टिकुलर कम्युनिटी और योर पर्टिकुलर वर्क प्लेस और समथिंग लाइक दैट, आपकी किसी फील्ड में जहाँ पर आप काम करते हो या जो भी आपका है, उसमें कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है काफ़ी ज़्यादा, एंड काफ़ी ज़्यादा जिसे इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, उस इंसान का कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान है, ठीक है। सो ये ध्यान जब आपके ऊपर है तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि आपको कहीं ना कहीं जब सीनियर्स यूजुअली जब हम पर ध्यान देते हैं प्रोफेशनली, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा होता ही है। एंड वो फ़ायदा ऐसे होता है कि हमारे काम को सराहना मिलती है, एंड हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है। हमें हर एक चीज़ के लिए, एक तो जैसे कहते हैं कि आप अगर उस टाइम पे ईमानदारी से काम करो तो डेफिनेटली आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आने वाले टाइम में आप कंप्लीटली अच्छे से काम करते रहो, ईमानदारी से करते रहो जो भी करोगे, एंड यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिकग्निशन, फेम, डिज़ायर्ड मनी, डिज़ायर्ड वेल्थ, वॉट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर, आपको हर वो चीज़ मिलकर रहेगी, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या हो रहा है ऐसा पाइल 1 के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, वी हैव द हर्मिट, ऑल राइट। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने सोल को सर्च करने पे लगे हुए हो, एक अच्छे से अकेले रहना, ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है। यू डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ पीपल, अपना एनर्जी खराब मत करो, उन्हीं लोगों से बात करो जो आपके बात करने के लायक है, बाकी लोगों से बात मत करो, किसी को एंटरटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करो पाइल 1, बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप लोगों ने सेट नहीं किया, कहीं ना कहीं फिर ये सारे लोग हैं ना आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, एंड यही आपके दिमाग को खाते रहते, फिर बाकी चीज़ें कब सोचोगे, अच्छी चीज़ें भी तो सोचनी है हमें। लुक एट दिस, वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ। और इसमें आपको पता है इस कलश के पीछे वेट माता लक्ष्मी का वो है, तस्वीर है माता लक्ष्मी की इस कलश के पीछे। आई डोंट नो आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, बट आपको नीचे लोटस दिख रहा है वो, एंड यहाँ पर देखो माता लक्ष्मी का चेहरा भी आपको दिख रहा होगा, आई होप, या फिर आपका नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत लाइट है वो। एक्चुअली वो ऐसे तस्वीर नहीं दिखाई है, बट इट इज़ लाइक शैडो, ठीक है। तो इफ़ आपको दिखा तो अच्छा है, देखो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा दिख रहा होगा, उनका क्राउन एंड एवरीथिंग। सो एस ऑफ कप्स आया है पाइल 1, कहीं ना कहीं यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ गुड हेल्थ, लॉट ऑफ ब्यूटी, न्यू रिलेशनशिप हो जाए, देखो न्यू रिलेशनशिप आ गया है यहाँ पे, एंड आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें कंपैशन, क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, ओके। वन लास्ट कार्ड, वाओ, लुक एट दिस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड कहीं ना कहीं पाइल 1 मुझे आप लोगों की ऐसे एनर्जी आ रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर परेशान चल ही रहे थे, एंड सी वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कहीं ना कहीं एक नई आइडियाज़, नई गुड न्यूज़ वगैरह मिलना, ये सारी चीज़ें होने वाली है, विद 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप लोग एक्शन ले रहे हो, आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। ऊपर से बहुत सारे लोग यहाँ पर एयर ट्रैवल मुझे दिख रहा है, विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यू गाइस आर ट्रैवलिंग समवेयर डेफिनेटली। सो सी 6 ऑफ वॉन्ड्स जब भी आता है, उसके पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे रीडिंग में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब यहाँ पर पूरा बैटल लड़ के, एंड ये पूरा बैटल अपने फेवर में करके जीतने के बाद फाइनली यू आर गोइंग टू गेट ऑल द रिकग्निशन एंड ऑल द डिजायर्ड वेल्थ एंड अप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डिजायर्ड और यू गाइस डिजर्व, ठीक है। एंड उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट सडन गुड न्यूज़ अबाउट समथिंग। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज़ की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। समबडी इज गोइंग टू कॉल यू, ठीक है, समबडी फ्रॉम योर पास्ट कैन कॉल यू, एंड ये आपसे किस इंटेंशन से बात करेंगे, ऐसा है कि आप इंटेंशन इनकी पहचान लोगे कि इन्हें अच्छी चीज़ के लिए बात करनी है या जस्ट आपका टाइम बर्बाद करना है। बट मेक श्योर इफ़ यू अंडरस्टैंड कि अगर सामने वाले का आपका टाइम बर्बाद करना है तो सिंपली डोंट एंटरटेन देम, बेसिकली वही कहूँगी मैं आपको, ठीक है। अभी हम एंजल ओरेकल से देख लेते हैं। सो सबसे पहला कार्ड वी हैव इज येस। अगर आप लोगों का कोई सवाल था तो यहाँ पर येस कार्ड आ चुका है। अगर दूसरा आपका कोई सवाल था तो यहाँ पर वेट का कार्ड आ चुका है, ठीक है। कुछ टाइम अभी बाकी है, सही टाइम आने पर आपको कर लेनी है बाकी सारी चीज़ें।
Wow, pile one, see, you guys are attracting abundance. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड. मुझे अबंडेंस का कार्ड बहुत अच्छा लगता है. एंड स्पेसिफिकली येस का कार्ड अगर आप देखो तो वो दो चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं एंजल्स. ठीक है, दे आर बैलेंसिंग एवरीथिंग. तो आप लोग भी कहीं ना कहीं वैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीखोगे एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर पाइल वन. सो जस्ट बी हैप्पी एंड यू नो जस्ट व्हाट डू वी से, अपने आप को प्रायोरिटी दो. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, अपने आप को प्रायोरिटी दो एंड आप जो भी करना चाहते हो हर वो चीज़ आप कर पाओगे. जस्ट मेक श्योर यू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यूनिवर्स एंड गॉड एंड यू नो योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट गाइड्स, एवरी सिंगल पर्सन. ठीक है, आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाओगे एंड सब कुछ आपके लिए सही रहेगा. सो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है. एंड आई जस्ट होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो एंड जल्दी जल्दी मैं आपका स्लॉट बुक करके आपकी रीडिंग कर दूँगी. ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपना मेडिटेशन जो है कंपल्सरीली शुरू कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक. एंड जो लोग कर रहे हैं कंसिस्टेंट रहो. एंड और क्या था, मैं कुछ तो कहने वाली थी पर मैं भूल गई, अब मुझे याद नहीं आ रहा. खैर ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. पाइल वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. ओके, हाय पाइल टू. अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है या फिर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या 16 या 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 तारीख को हुआ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. मैंने इस बार सोचा कि डेट्स भी डाल दूँ, हालांकि पाइल वन में मैं अनाउंस करना भूल गई डेट्स के बारे में, बट कोई बात नहीं. सो मैंने कर दिया है टाइम स्टैम्प में, आप वहाँ पर भी देख सकते हो. तो आप अगर ये रीडिंग आप मतलब या तो आप तस्वीर से चुनो या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चुनो. ठीक है, इट्स अप टू यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी अगले 72 आवर्स में आप लोग क्या ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है एंड क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए. ठीक है, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, अपने एंसेस्टर्स को भी और अपने स्पिरिट गाइड्स को भी. ठीक है, यू हैव टू थैंक देम एवरी सिंगल डे. Okay. All right. Wow, pile 2. Bottom of the deck we have the sun. So, pile 2. Finally, अच्छे दिन आ गए भैया. फाइनली अच्छे दिन आ गए. यहाँ पर एक चीज़ मुझे ना अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे एक चीज़ ऐसे लगती है यहाँ पे कि मेरे पाइल 2 वाले ना सारे शुरुआत से अभी तक सभी लोग सेम ही है. मतलब यू नो पाइल 2 ही चुनने वाले जो है ना वो पाइल 2 ही हमेशा चुनते हैं. एंड कहीं ना कहीं अ न्यू साइकिल स्टार्टिंग फॉर यू गाइज. लकीली सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एंड हो रही है, चीज़ें जो हमें चाहिए थी वैसी हो रही है. एंड समवेयर आप लोग अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है उन सब चीज़ों के बारे में सोच के, यू नो. तो सबसे पहले पार्ट 2 आप लोगों को जो चीज़ अगले नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपको पता चलेगी या दिखेगी दैट इज़ अबाउट समथिंग सेलिब्रेशन. ठीक है, तो कुछ सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर, किसी की शादी सेलिब्रेट हो रही है, किसी का रोका हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, या किसी की शादी के रिलेटेड यू नो कुछ तो न्यूज़ आएगी या फिर कुछ अच्छी ऐसी न्यूज़ आ रही है जहाँ पर आपने कुछ अचीव किया हो एंड एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग यू. तो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है किसी ना किसी चीज़ से, यू नो आपकी एक नई साइकिल शुरू हो रही है. ये तो एक इट इज़ वेरी एविडेंट.
नेक्स्ट 72 आवर्स है ना, पाइल 2 मुझे एक और चीज़ आप लोगों की जो क्लियर हो रही है वो ये है कि आप लोगों का ना थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है, आप लोगों को कहीं ना कहीं भी समझ में आएगा कि हमको क्या चाहिए ज़िंदगी में। इतने टाइम से आपको क्लैरिटी नहीं दिया, तो आपके सामने 2-3 रास्ते थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते जाऊँ। एंड ऐसे भी हो रहा था कि आप लोग साइन भी मांग रहे थे यूनिवर्स से, एंड यूनिवर्स की आपको साइन देने के बावजूद आप लोगों की वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रास्ते जाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, बट हाँ एट द सेम टाइम इट्स फाइन अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है एंड एक्शन नहीं लिया है, बट राइट नाउ यूनिवर्स इज पुटिंग यू इन अ पोजिशन वेर आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है। सो अब तो बचना मुश्किल है, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, द ग्रास वॉज नॉट रियली ग्रीन दैट साइड, एंड वो सिर्फ एक आपको आपके सामने छलावा था, या जो हम कहते हैं अ ट्रैप इट वॉज बेसिकली। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, सी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड सबके अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी अगले 72 आवर्स में कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही थी कि ये चीज़ में मुझे करना चाहिए, ये चीज़ मुझे पसंद है, तो ये बहुत अच्छी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यू आर रॉन्ग, एंड आप लोगों का जजमेंट थोड़ा इधर उधर हो गया, एंड देन उसका कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। बट इट्स ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू गाइज हैव लॉस्ट अटैचमेंट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। दिस कैन बी अ पर्सन, दिस कैन बी अ सिचुएशन, दिस कैन बी एनी थिंग दैट यू हैव एवर डिमांडेड, ओके। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, बट समवेयर फाइन, बाकी सब तो आपका अच्छा है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है पाइल 2, वो ये है कि ये जो नई शुरुआत आपकी हो रही है ना, दिस न्यू बिगिनिंग इज समवेयर गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। आपके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होंगी, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ये सब कुछ क्लियर होते होते कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि आप इतने टाइम से क्या कहते हैं लॉस्ट क्यों थे, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ऑल्सो अगर इतने टाइम से आपके यहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं हो रही थी, या फिर आपका इनकम कहीं ना कहीं स्टक था, आपके पैसे कहीं स्टक थे, तो वो भी चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है। एंड राइट नाउ इफ़ यू वांट एनीथिंग, मतलब कुछ अगर आप शुरू करना चाहते हो, बी इट योर बिजनेस, बी इट एनीथिंग यू वांट टू लर्न समथिंग, और या फिर आप ऐसे कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, कुछ कहीं ना कहीं नया शुरू करना है, तो आप वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा समय होगा आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये मुझे दिख रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, एंड हर एक चीज़ जो है ना बहुत ईमानदारी से करोगे। सो फाइनली क्या हो रहा है कि पार्ट 2 आप लोगों को आपके अच्छे कर्मों के फल मिल रहे हैं, एंड ये जो अच्छे कर्मों के फल है, ये कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसे खुशी के आंसू रहेंगे आपके आंखों में कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाले हैं, यू विल फील हैप्पी, बट हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे, ठीक है। अंदर ही अंदर आपको ऐसे रोना आएगा, या ऐसा लगेगा कि यार मतलब एक वो रिलीज जब करते हैं ना कोई चीज़, तो डेफिनेटली हर इंसान रोता है, ठीक है। एंजल नंबर 0606 देखा मैंने अभी जस्ट, ठीक है। 444 भी देखा था। सो वो चीज़ें हैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छा कर रहे हो पायल 2, एंड ये सेलिब्रेशन आपके आसपास रिश्तेदार भी होंगे आपके, या फिर आपके पसंदीदा लोग हो सकते हैं जो हमेशा आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। अगर ऐसा कोई भी नहीं तो दिस इज़ योर फैमिली हु ऑलवेज वांटेड टू सेलिब्रेट समथिंग अबाउट यू, या आपका बर्थडे आ सकता है, या बर्थडे हो सकता है किसी का। एंड ये सेलिब्रेशन जो भी है, ये सेलिब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ फील कराएगा कि यार सब चीज़ें एक साथ सही हो गई, एक ऐसा फील आपको आएगा ये होने के बाद। एंड इफ किसी का यहाँ पर रिश्ता तय हो भी रहा है ना, तो लेट मी टेल यू कि योर पार्टनर इज़ मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, एंड जो कहते हैं ना कि ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। आप लोग जहाँ अभी जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी इंसान आप अट्रैक्ट करने वाले हो अभी आने वाले टाइम में, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में उसकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी शुरुआत हो ही जाएगी, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाएगा। एंड दिस न्यू पर्सन इज़ लाइक मतलब ये दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ गोइंग टू बी योर ट्रू लव। अगर आप लोग अभी किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, तो दिस इज़ योर न्यू रिलेशनशिप, एंड आप लोगों को ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। सो यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के इंटेंशंस एंड उनके इंटेंशंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार भरे होंगे। इट विल बी वेरी लविंग इंटेंशंस टुवर्ड्स ईच अदर, एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है आपकी, ठीक है। सो द पर्सन दैट यू आर अट्रैक्टिंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, अच्छे घर के हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, एंड बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है, हर चीज़ पूरी करना जानते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी भी करेंगे। बट एट द सेम टाइम आई होप पायल 2 यू गाइज आर ऑल्सो रेडी टू फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स, ओके। सो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। I hope you take it in a nice way and you know be ready and receptive of what universe is giving you, ठीक है। उसमें प्लीज़ ऐसे कोई वो मत करना कि ऐसे क्यों हो रहा है और वैसे क्यों हो रहा है। सिंपली जस्ट गो विद द फ्लो, इवन इफ अगर आपके हिसाब से ना हो तो। वाओ, लुक एट दिस, वी हैव द मैजिशियन। सो कहीं ना कहीं पाइल 2 यू गाइज हैव दैट थिंग इन यू
कि वो क्रिएटिविटी हो जाए या फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए, ये सारी चीज़ आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा चीज़ है, एक एक्शन लेना है बस आपको, एंड आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। सो एक बस एक्शन लेनी है एंड एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड यू विल गेट इट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग को सेविंग्स करने के लिए बोला गया है। सो अगले 72 आवर्स में अगर कोई आपके पास आता है एंड इफ एनीबडी आस्क्स फॉर मनी, सो मेक श्योर यू डोंट गिव देम, ठीक है, क्योंकि वो पैसे अगर आपने हेल्प करे तो वो पैसे शायद दोबारा आएंगे नहीं आपके पास। सो जस्ट मेक श्योर कि आप किसी से पैसे मांगे नहीं और आप किसी को पैसे दे नहीं, ठीक है। एंड थोड़ी चीज़ों के बारे में कंट्रोल रखें, खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करें। एंड अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो या बाहर आप पैसे बेवजह शॉपिंग पे हो जाए, कपड़ों पे हो जाए, जूतों पे हो जाए, या जिस भी चीज़ पे, मेकअप वगैरह जो भी XYZ चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हो तो यू हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना फिर ये क्या हो जाता है, जब हम ऐसे गलत इससे पैसे खर्च करने लगते हैं ना तो फिर सारे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। एवरी टाइम यू पे समबडी समथिंग ना, उस टाइम पे आपको अफर्म करना है, ठीक है। कि जैसे क्या अफर्म करना है, रुको मुझे याद करने दो वो सेंटेंस। हाँ, आपको अफर्म करना है वॉट एवर आई पे कम्स बैक टू मी मल्टीप्लाइड बाय 5, या फिर जितना मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 20, आपको जितना चाहिए, मतलब जितना हम स्पेंड कर रहे हैं अभी उसका 10 गुना ज़्यादा या उसका 10 गुना ज़्यादा या उसका 20 गुना ज़्यादा मुझे दोबारा लौट कर आएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ अफर्म करनी है। सो वॉट एवर आई पे कम्स बैक टू मी 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 5, जैसे आपको वो अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ें कर सकते हो। दूसरी चीज़, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी किसी को पैसे देते हो, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक नोट है, पैसे है, एंड आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो यूजुअली व्हाट वी डू, हम पैसे ऐसे दे देते हैं। पर कभी भी क्या करना है, जब आप किसी को पैसे देते हो तो ये जो नोट है वो आपको अपनी तरफ फोल्ड करनी होती है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, आप इस नोट को हमेशा अपनी तरफ फोल्ड करना है, एंड वैसे आपको पैसे देने हैं किसी को भी, मतलब जब देने होते तभी, ठीक है। अब लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। We have okay, we have 10 of Pentacles, pile 2. Look at this. ओके, इफ़ रिसेंटली आप लोगों ने कहीं पे इंटरव्यू दिया था तो आप लोगों का वो जॉब लग रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको बड़ा पैकेज मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। एंड इफ इट्स नॉट इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक साइन है फ्रॉम यूनिवर्स कि आपकी फैमिली में सब कुछ रहेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, यू नो, वेल्थ बहुत ज़्यादा आने वाली है, प्रॉपर्टी बन रही है आप लोगों की, एंड माई गुडनेस देयर इज अ लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर यू गाइस। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है ना, आपके फेवर में हो रहा है बेसिकली सब कुछ। सो जस्ट वी हैप्पी पाइल 2 कि सब कुछ आपको मिलने वाला है अभी, एंड आई जस्ट होप कि आपको जो कहा गया है थ्रू यूनिवर्स आप वो चीज़ें करो एंड यू डोंट रूइन एनीथिंग, ठीक है। लेट गो, ओके। इफ़ देयर इज एनीथिंग दैट इज़ यू नो नॉट फेवरिंग यू, जो आपके फेवर में नहीं जा रहा है या जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि सही नहीं होंगी बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर कंपल्सरीली एक मैसेज दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि यू हैव टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। सो सिंपली आपको वो करना है। एंड देन वी हैव डोंट स्टॉप, ओके। सो सी, एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि आपका जब भी फेथ होता है या जो भी होता है, आप जो भी अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि यू डोंट हैव टू स्टॉप, वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। फेथ लूज़ नहीं करना है, अपने आप को लूज़ नहीं करना है इन सब चीज़ों के चक्कर में, एंड अपने आप से कभी गिव अप नहीं करना, ठीक है। सो नो मैटर वॉट, just don't stop and keep working hard and you will get each and everything that you have ever desired, okay. इट्स अप टू यू का मैसेज आया है। सो आई थिंक देर इज़ सर्टन डिसीजन जो आप लोग लेना चाहते हो, एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं उसके बारे में साइंस भी दी गई है इतने टाइम से, बट आप लोगों ने शायद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया या रिएक्ट नहीं किया है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज़ लाइक अब इतना और कितना साइन दिया जाए आपको, एंड अब आपको इतनी साइन देने के बाद अगर आप नहीं मान रहे हो तो यूनिवर्स ने यहाँ पर स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया है कि इट्स अप टू यू। सो देन पाइल 2, आई थिंक आपको
आपको यूनिवर्स ने जो साइन दी है आपको उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। एंड इफ अभी तक आप लोगों ने साइन नहीं मांगे तो प्लीज़ साइन मांग लो एंड चेक कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इफ़ दर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू हेल्प विथ, आई मीन हेल्प यू विथ, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर दो या फिर आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर दो, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके पाइल 2, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग, ठीक है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग बाय द वे, जब भी आप देखो तभी से ये 72 आवर्स के लिए होगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फाइनली आपकी साइकिल एंड हो रही है, प्लीज़ थोड़े खुश हो जाओ एंड सभी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, जस्ट बी हैप्पी। ओके, so thank you so much and see you in the next video part 2. Till then please take care of yourself and your family. All right.